ऑप्शन। गुड मॉर्निंग एंड ओम गुड शांति इवनिंग। बहन जी, ओम शांति बहन ओम जी, गुड शांति गुड एंड मॉर्निंग दीदी। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। शांति। ओम ओ शांति। ओम शांति। तो अभी समय चल रहा है अव्यक्त पालना का। शिव बाबा अभी भी, ब्रह्मा बाबा चले गए, दादियां भी चली गई, लेकिन अभी भी अव्यक्त रूप में पालना दे रहे हैं। बच्चे जितनी भी सेवा कर रहे हैं वो अपना अधिकार वरदान के रूप में भी प्राप्त कर रहे हैं। दुनिया में वरदानों को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत होती है, लेकिन बाबा यहाँ श्रीमत पर जो बच्चे चल रहे हैं, बाप की सेवा में लगे हैं, बाबा सहज उन्हें वरदान, सहज उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज बाबा अपने बच्चों को राज तिलक देने के लिए, अधिकारों को देने के लिए, वरदान देने के लिए किन बातों का प्रिकॉशन रखना है और किन बातों पर अटेंशन देना है, तो बाबा आज कहते हैं मीठे बच्चे। मीठे बाबा, मीठे बाबा। मीठे बाबा। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते, मीठे बच्चे अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, बाबा कहे राज तिलक मिल जाएगा। तो किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। तो सदा स्मृति रहे हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा। आपस में साथ में भी रहते हैं, परिवारों में रहते हैं बाबा के बच्चे। तो क्या सोचना है कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा, माने मेल फीमेल का भान भी निकल जाए। हम बड़े शिव बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, पृथ्वी ब्रह्मा। ये स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला, जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति समाप्त। ये भी पवित्र रहने की बाबत है, बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु मेहनत है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, लास्ट में सुनेंगे। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझा। देखो, सब तिलक यहाँ भ्रकुटी में देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है और दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। ये आत्मा की निशानी तो है ही। बाबा कहे अब आत्मा को बाप का वर्षा, सर का विश्व का राज तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। अभी हम ये पढ़ाई किस लिए पढ़ते हैं? महाराजा महारानी, सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने। ये पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का राज्य अवश्य प्राप्त करें। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारे चलन को देखते रहना, कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने के लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला, हम आपके मददगार सो अपने मददगार बने भारत पर अपना राज्य कर। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य, परंतु उन विचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े। हम आत्मा का राज्य तो है, खाने को भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है, बाबा कहे तब बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप आते हैं राजयोग सिखाने। अब तो हमारे बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता है, अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखाएं। बाबा ऊपर बैठ के देखता रहता है,
कुछ बच्चों को खाने को भी नहीं मिलता है तो बाबा के अंदर संकल्प चलता है तो मैं जाके राजयोग सिखाऊं, जिससे सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। बेहद के बाबा को याद करते, वो है ही नहीं दुनिया रचने वाला। बाबा पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं। ये सिर्फ तुम मेरे बच्चे जान। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर। ये महिमा पद की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, यह है बाप पुनर्जन्म रहित। कृष्ण की महिमा बाबा कहे बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। बाप कहते मुझे भी इस ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट मिला। ड्रामा में एक्ट्रेस को मालूम होना चाहिए ये बेहद का ड्रामा। इनकी आयु कितनी है अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ गई है ना। बाबा ने तो बताया कि 5,000 वर्ष की है, लेकिन कुछ बच्चे जानते ही नहीं। तो बाबा कहते उनको बेसमझ कहा जाता है। अभी तुम समझ सकते हो, मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने किस लिए आए हो? बेहद के बाप से मिलने के लिए आए। बाबा कहते पवित्र जन्म जरूर बनना। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाए। हम पापी हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं प्रभु। तो जरूर कभी गुण थे, तब तो कहते हैं अब नहीं। अभी तुम समझ गए हो, हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे। ये हम ऐसे थे, लेकिन पास्ट हो गया। अभी कोई गुण नहीं रहा, यह भी बाप समझाते हैं। बाप बच्चों का रचयिता है ही एक। बाबा को तरस पड़ता है अभी बच्चों। बाबा कहते मेरा भी ड्रामा में ये पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए हैं, झूठ, पाप, झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिद्धार्थ थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते। तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो ना। वंडर है 84 के बदले 84 लाख जन्म। फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते, घोर अंधियारे में है। कितनी झूठ है, भारत ही सचखंड था। भारत ही झूठ खंड है। और झूठ खंड किसने बनाया? बाबा ने कहा ये किसको भी पता। झूठ खंड किसने बनाया? बाबा का ये किसी को भी पता। सत्य किसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहां शैतान रावण कहाँ से आया? हेल के मनुष्य वहां हो कैसे सब। तुम राम राज्य के चित्त पर भी समझा सकते। हाँ बाबा चित्रों पर समझाने की बात कहती हूँ। इसमें रावण कहाँ से आया? तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं। समझा तो देते लेकिन खुद नहीं समझते। कोई बिरला ही निकलता है। तुम कितने थोड़े हो, सो भी आगे चल देखना कितने ठहरते। कोई भी एक झोंका आता है तूफान का, बाबा को छोड़ के चले जाते। बाबा ने कहा देखो अभी कितने हैं और फिर कितने रह जाते हैं। बाबा ने समझा आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं। बड़ी निशानी क्या है? राज तिलक। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देंगे? तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, है ना? एक तो है छोटी बिंदी लगा दिया डॉट, और एक है इस टाइप से टीका लगाते हैं राज तिलक जब होता है। तो बाबा कहते हैं तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो? रास्ता बता। उसका नाम रख दिया है राजयोग, सिखलाने वाला है बाबा। तो श्री कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता है? वह तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा। राधे के साथ जब स्वयंवर होगा, बाबा कहे तब एक बच्चा होगा। बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं, बाबा कहते ये तो झूठ है ना। परंतु ये भी ड्रामा में मूड है। ऐसी बातें फिर भी सुने। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं। 5 बजे एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, ये तो बहुत सहज है ना।
बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं यह बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं? सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद। तुम गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घने रही। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास है। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो नाम, अभी तुम जानते हो नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना। पहले होते ही है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप दिखाए। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बने। विराट स्वरूप जो है, भक्ति माता भी फिर एक बाबा के यहाँ भी बना। तो बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझा, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे सदा स्मृति रखो, क्या हम स्त्री पुरुष नहीं, मेल फीमेल नहीं, सिर्फ एक आत्मा है। जैसे त्रिनेत्री, बाबा ने इसमें कहा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, तो तीसरे नेत्र से देखो। ये तो चोला मिला है मुझे पाठ प्ले करने के लिए, लेकिन मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। बाबा के पास बहुत जोड़े आते, दोनों ही कहते बाबा जबकि स्मृति आई है हम एक बाबा के बच्चे हैं, तो फिर रावण बनने की स्मृति विस्मृत हो जाए। तो देह भान के कारण रावण के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। बाबा कहे अब वो खत्म हो जाए, वो स्मृति विस्मृत हो जाए। इसमें मेहनत है, मेहनत बिगर बाबा ने कहा कुछ चल ना सके। हर कार्य में मेहनत है, मेहनत का ही फल प्राप्त भी होता है। तो मेहनत बिगर कुछ चल ना सके। हम बाबा के बने उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं क्या मुझे याद, तो विक्रम विनाश, 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है। बाकी मेहनत है बाबा को याद। बाबा ने कहा, बाप कहते कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो। एक घड़ी आधी घड़ी क्लास में आओ तो स्मृति आएगी। बाप हमको ये पढ़ाते हैं। अभी तुम बाबा के सम्मुख हो ना। बाप बच्चे बच्चे कह समझाते, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हैं बिलियर नो विल सी, यह भी अभी ही बात। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाबा के पास सम्मुख। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना, फिर कोई उठाए ना उठाए वो तो उनके ऊपर है। बाबा आकर अभी हमको ज्ञान दे, हम अभी राजियों सीख। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहे। भक्ति मार्ग में ज्ञान विंचक मात्र नहीं। बाबा कहते हैं बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बनाकर गया था। अब 5000 वर्ष की बात है, तुम डबल सिर ताज थे। पवित्रता का भी ताज था। बाबा कहे पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम्हारी पुजारी, तब तुम पुजारी बन जाओ। अब बाबा पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है। महिमा सारी उस एक, मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। बलिहारी सारी तुम्हारी। जिस तन में परमात्मा ने आके प्रवेश किया उसका नाम ब्रह्मा, और ब्रह्मा को ही भक्ति मार्ग में बैल के रूप में दिखाते हैं कि बैल के ऊपर सवारी। मैं बीच में, बाबा कहते बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। मुझे अकेले को कैसे सुनाएंगे, है ना। मुरली में दो दो सोल बोलते हैं ना भाई, ब्रह्मा बाबा की सोल है। तुमको सुनाते हैं मैं भी सुन लेता हूँ। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है। बाबा ने कहा तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी पढ़ते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती। हम यह बनने, तुम यहाँ आए हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बने। राजयोग है ना,
एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है। अंदर भी बहुत खुशी होनी चाहिए, पढ़ाने वाला भी बैठा है, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम जाते हैं अपने घर। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना पूज्य पद पाएंगे। पढ़ना मीन्स धारण करना। तो जो जितना पढ़ेंगे, बाबा कहे, उतना उच्च पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ, ऐसा नहीं घर में एक ने किया तो दूसरे को भी मिलेगा, है ना। प्राप्ति भले एक जन कमाता है तो सब लोग खाते हैं, ऐसे स्पिरिचुअल कमाई में भी, है ना, एक जन कमाता है तो घर सुचारू रूप से चलता है, लेकिन पुरुषार्थ सबका अपना। तो बहुत बड़ी लॉटरी है, दिल होल मत बनो, यानी दिल शिकस्त न बनो। बहुत बड़ी लॉटरी है, समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाती और पढ़ाई को छोड़ देते। माया कितनी प्रबल है, कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया अपनी ओर पुल कर। तो हमेशा अटेंशन ये रखना है, जो भी बात मुझे बाबा से दूर करे, बाबा की मुरली से दूर करे, माने वो माया। तो इसलिए माया को पहचानना है। तो बाबा ने कहा कितने समझदार बच्चे आश्चर्यवत भागंती हो, पढ़ाई को छोड़ दे। और माया इतनी प्रबल है, इसलिए कहते हैं अहो मम। अच्छा, अच्छा की बात मीठे मीठे सीखी लिखे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा याद प्यार याद रूहानी बाप की आपकी रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी मात पिता माता पिता बाप दादा को बाप दादा को याद याद प्यार, याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा मीठे बाप नमस्ते। दादा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए के साथ 1 सेकंड बाबा की पावर लिया। तो धारणा के लिए है, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है, आधा अधूरा भी नहीं, बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। आज का वरदान है। हाँ, दूसरा पॉइंट है, हम स्टूडेंट हैं, हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी कि हमें पढ़ाने वाला कौन। दुनियावी किसी कोई अच्छा स्कूल आ जाता है, टीचर आता है, तो कितना समय निकालते हैं अच्छे से कि उसको पढ़ना है, वो तो फिर भी देहधारी है। यहाँ हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान टीचर है, तो कितना टेंशन पढ़ना, कितनी खुशी होनी चाहिए कि दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो आके हमें वैल्यूबल बना रहा है, ऐसी सुंदर पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो हम स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, इस खुशी में पढ़ाई पढ़नी। कभी भी पुरुषार्थ में बाबा कहे दिल शिकस्त। आज का बताएं, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचयिता, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचयिता। तो त्रिमूर्ति शक्तियां क्या है? मन बुद्धि संस्कार। यह आप मास्टर रचना की रचना, इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी क्या है? करावन हार है। करणहार कौन है? ये विशेष त्रिमूर्ति शक्ति, मन बुद्धि। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चला। तो सूक्ष्म शक्तियां और स्थूल शक्तियां, तो आपने कहा कि त्रिमूर्ति शक्तियों को, साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर, कहते हैं ना 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो ये सूक्ष्म शक्तियां हमारी मन बुद्धि फिर संस्कार है। स्लोगन है,
अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, वह तो फाउंडेशन है। यहाँ पर पवित्रता बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य माने फाउंडेशन है, वहां से पवित्रता शुरू होती है। लेकिन साथ में और चार भी हैं, क्रोध और साथी जो हैं, क्रोध और सभी साथी जो हैं उन महाभूतों का ध्यान, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र हैं, राग द्वेष ईर्ष्या नफरत, तो वंश मात्र हैं, उनका भी त्याग। तब कहेंगे प्यूरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण किए है ना। तो ब्रह्मचर्य व्रत से ये सारी भी धारणाएं शुरू होती हैं। बाबा कहते तब कहेंगे रूहानी रॉयल्टी धारण। अच्छा, तो पवित्रता, हाँ, कहीं कहीं सिर्फ ब्रह्मचर्य तक आना ही पवित्रता माना जाता है। लेकिन बाबा पवित्रता की डेफिनेशन बहुत बड़ी देते हैं कि पवित्रता ब्रह्मचर्य से शुरू होती है, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हाँ, ये भी अपवित्रता के अंश हैं। फिर उसके नाती पोते धोतरे पोते हैं, राग दोष ईर्ष्या नफरत, ये भी अपवित्रता के अंश हैं। तो इनका टोटल त्याग। तब बाबा ने कहा रूहानी रॉयल्टी धारण। अच्छा, तो सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो आज रूहानी रॉयल्टी को धारण करने के लिए बाबा ने सूक्ष्म शक्ति और स्थूल करने लिया, सब पर अटेंशन देने के लिए कहा कि कहीं अंश मात्र भी मेरे अंदर अपवित्रता तो नहीं, चेक करना है। फिर अव्यक्त पालना बाबा अभी दे रहे हैं। हमारा जो भी कार्य है बाबा कर रहे हैं, किसी ना किसी को निमित्त बना के वो कार्य होना है। अगर बाबा के हम सपूत बच्चे मददगार बच्चे हैं, उसकी श्रीमत को पालन कर, उसकी श्रीमत पे चल रहे हैं, वो जो कह रहा है हम जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सारा जीवन बाबा हम बच्चों का स्वयं चला है। आपके मुख से निकलेगा, देखो मैंने तो सोचा भी नहीं था, ये तो बाबा ने ही किया। ये छोटे छोटे अनुभव भी लाइफ में होंगे और दिल से हठात निकलेगा, मैंने तो कुछ सोचा नहीं था, कैसे हो गया, बाबा ने कर दिया। तो जितनी जितनी ये प्यूरिटी की धारणा हमारी बढ़ती जाती है, बाबा हमारे संग हमारे कार्य स्वयं कर जाते हैं। जो हमने अब तक भक्ति मार्ग में कहानी सुनी थी कि वो कैसे भगवान का कार्य करते थे, ये होता था, तो एक्चुअली वो बाबा अभी ये सारे राज बता रहे हैं, ये यहाँ की बातें हैं। तो किस प्रकार से बाबा का हाथ पकड़ के, बाबा की मददगार बन के पवित्रता की धारणा को बढ़ाते हुए हम बाबा से रास्ते रख ले रहे हैं, विश्व का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। और उसका आधार बताया, मैं आत्मा बिंदी और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा। मन बुद्धि को एकाग्र करें, मैं शरीर आत्मा पॉइंट ऑफ चेक करना है। सदा एक राज्य है, स्वराज्य अपर राज्य है। मैं आत्मा एक धर्म में निवास करती हूँ। धर्म कौन सा है? धारणा, पवित्रता। संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता है, कहीं अपवित्रता तो नहीं। लॉ एंड ऑर्डर है, श्रीमत के लॉ एंड ऑर्डर पर चलने वाले हैं। जो भविष्य के संस्कार हैं, जो आदि थे, वो दिखाई दे रहे हैं, चेकिंग करेंगे। सुख है तो बाबा हमेशा कहते हैं सुख शांति आनंद, तो चेक करना है। तो बाबा कहते हैं वो सुख है, नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, मेरे से कहाँ गलती हो रही। शांति है, अखंड शांति है, क्योंकि सत्युग के राज्य की महिमा अखंड शांति, अटल शांति को चेक करना है। शांति नहीं है तो कहाँ मेरे से मिस्टेक हो रही।
संपत्तिवान है, बाबा कहते हैं ना सुख संपत्ति, तो संपत्तिवान है, खुद को भी चेक करते चलना है। गुण शक्तियां ज्ञान ये संपत्ति है संगम युग की, सब प्राप्ति का आधार है संतुष्ट। तो कैसे पता चले कि मेरे अंदर है, ये खजाने हैं? तो अगर मैं आत्मा संतुष्टता मेरे अंदर आ रही है, दैट मीन्स कि खजाने भर रहे हैं। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता, असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। सबको संतुष्टता का अनुभव कराना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। एक भी विशेषता की कमी नहीं हुई, अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संस्कार बने, अभी के संस्कार के अनुसार भविष्य का संसार बने। जो बाबा ने कहा राज तिलक देंगे, राज्य अधिकार देंगे, तो मुझे अपने टोटल संस्कारों का, तो संस्कारों का अगर परिवर्तन नहीं है तो वो फिर दूर है। भविष्य विश्व परिवर्तक हो, विश्व परिवर्तन से पहले बाबा कहे 100 परिवर्तन, 100 का परिवर्तन। तो अपनी खुद की चेकिंग मुझे आत्मा को स्वयं करनी है कि मैंने अपने पुराने संस्कारों की होली जलाई है। तो अमृत वेले से रात तक बस बाबा और सेवा, इसके सिवाय और कोई लगन। बाबा मिला, सेवाधारी बने, जो मिला है उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। एक दो और पदम पाओ, यही याद रखना, हम सर्व भंडारों के मालिक हैं, भरपूर भंडारे। कभी कभी मन में आता है बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं। नहीं, हम सोचेंगे हमारे अंदर है तो वो हो जाए। बस करना क्या है, जो बाबा ने कहा है वो मुझे। तो सदा सुख के सागर में लहराते हुए सबको सुख के खजाने से भरपूर करना भी है, अपने आप को भी करना है और दूसरों को भी वो रास्ता दिखाकर उनको भी भरपूरता का मार्ग दिखाना है। अच्छा, सो थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। सो मन पे एकाग्र करते परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट के किरणों के लिए मुझे आत्मा की सभी भी कर्म देना और मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी विश्व बने। डीप साइलेंस, कोई संकल्प नहीं, बस मैं आती हूँ और मेरा बाबा। 1 मिनट मन पे कार्य कर दे। तो आज हमारा बाबा से संबंध रहेगा, हम बच्चों का खुदा दोस्त का संबंध बनाएंगे, वह पूरी दिन अनुभूति में रहेंगे। मुझे भगवान जो सृष्टि का मालिक है दोस्त के रूप में मेरा दुख सुख सभी में संगम युग पर साथ देने आए। वह मुझ आत्मा को साथ साथ परम धाम ले जाने आए। तो मैं आत्मा बेफिक्र वाशुबन अपने साथी शिव बाबा के साथ घर जा रही। यही नशा खुशी पूरे दिन बनी रहे कि वो मेरा खुदा दोस्त है और इस संगम युग में वो दोस्ती निभा रहा है। सभी शेयर करेंगे आज बाबा से मैंने कौन से खजाने बुद्धि रूपी तिजोरी में रखने हैं और क्या पुरुषार्थ करना है पूरे दिन। छोटे छोटे पॉइंट शेयर करूँ ताकि सबको चांस मिल जाए। ओम शांति दीदी। और शांति मिल जाए। आज बाबा कहते हैं कि हम बाबा की याद में रहकर ही अपने विकर्मों का विनाश कर सकते हैं। बाबा ने कहा है कि हमें अपनी चलन रॉयल रखनी है और बाबा के मददगार बनना है। ओम शांति दीदी। और शांति। थैंक यू।
ओम शांति दीदी। ओम शांति रंजन। आज बाबा ने कहा कि सदा याद रखना है कि हम इससे पुरुष नहीं है, हम आत्मा है, और यही स्मृति हमें रावणपन की स्मृति से बाहर निकाल देगी। फिर बाबा ने कहा कि अपने लायक बनना है, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है, चाहे चलन रॉयल रखनी है, और इस खुशी में रहना है कि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं। और अब पांचों महाभूतों को त्याग करेंगे, तभी हम प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी की धारणा कर सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली, थैंक ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मैम। आज बाबा कहते हैं कि बाबा की नॉलेज सदा ध्यान में रखो, बाबा का ज्ञान। अगर बाबा से पढ़ाई पूरी करनी है तो ज्ञान और योग दोनों से ही बाबा कहते हैं हम बाबा के लायक बनेंगे, और जितना ज्ञान होगा उसके आधार से ही हम माया से दूर रह सकते हैं, नहीं तो माया हमें अपने ट्रैप में ले लेगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंकू भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति में बताइए। आज बाबा ने कहा है कि हमको राज तिलक देने के लायक बनाना है। बाबा कहते हैं कि हमें सदा यह स्मृति रहे कि हम मेल फीमेल नहीं, हम आत्मा हैं। हमें अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। हम स्टूडेंट है, हमें भगवान पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहकर पढ़ाई करनी है। बाबा कहते हैं कि पवित्रता का ब्रह्मचर्य फाउंडेशन है, बट हमें काम क्रोध लोभ मोह का भी त्याग करना है। अंश मात्र की भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया बाबा। थैंक यू भाई जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मुक्ति भाई। आज बाबा ने बोला कि जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं वरदान प्राप्त करेंगे, जितना पढ़ाई पढ़ेंगे राज तिलक मिलेगा। स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा सिखलाते हैं रोज 8 घंटा याद का पुरुषार्थ करना है। अंदर में खुशी होना चाहिए कि हम अभी अपना घर जाएंगे। रूहानी रॉयल्टी धारण करने के लिए सूक्ष्म शक्ति और 5 स्थूल कर्मेंद्रिय पर अटेंशन देना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। थैंक यू रिंकू भाई। ओम शांति राजीव भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। सदा याद रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। बाबा की याद में रहकर विक्रमों का विनाश करना है। अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन। ओम शांति। थैंक यू राजीव भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति प्रेम भाई। आज बाबा कहते हैं कि बाबा का ज्ञान और योग से ही माया से दूर रहेंगे, और अपने आप को मैं एक आत्मा हूँ यही समझना है, और अपना चलन रॉयल बनाना है। बाबा को सदा याद करना है, सुबह उठते ही बाबा के साथ बैठना और अंतर्मुखी बनना है, प्रकाशदर्शी बनना है, कर्मयोगी बनना है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। थैंक यू प्रेम भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा भाई। बाबा हम बताते हैं कि हमें बाबा की याद में रहनी है, और बाबा हमें बताते हैं कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम दो आत्माएं हैं। और बाबा हमें हर पल बताते हैं कि हम किसी को भी आत्मा के रूप में देखें, और हमें काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब से बाबा दूर कर रहे हैं। और बाबा हर पल यही बताते हैं कि हम जितना बाबा की याद रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। इसलिए हमें हर पल बाबा की याद करनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति नमता भाई। हाँ, आज बाबा कहते हैं कि जब स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो इससे हम सहज रावणपन की संस्कार से मुक्त हो जाएंगे और पवित्र रहने की यह सहज युक्ति है।
और हम ठान लेंगे कि हम विश्व का मालिक बन के ही छोड़ेंगे। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। थैंक यू ममता बहन। ओम शांति। ओम शांति रंजन भाई। ओम शांति हर्ष भाई। बाबा कहते हैं कि अपने को राज तिलक देने का लायक बनाना है। बाबा उसके लिए रास्ता भी हमको बताते हैं। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, राज तिलक भी मिल जाएगा। हम ये भी जान सकते हैं कि अब हम राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं बने हैं। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। बाप का हमें पूरा पूरा मददगार बनना है, पवित्रता को धारण करके विश्व का मालिक बनना है। बाबा ये भी बोल रहे हैं कि सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं है, हम आत्मा है। हमसे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ये स्मृति रावणपन की स्मृति को भुला सकती है। हमें बाप का सपूत बनकर दिखाना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू नरेश, थैंक यू फैमिली। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति रंजन। आज बाबा ने बोला है कि आज हमें बाबा ये बता रहे हैं कि हमें बाबा हमको आत्मज्ञान का परिचय कराते हैं और हम अपने को आत्मा समझ पाते हैं और उससे ही हमें अपने को सबको आत्मा समझना है। और हमें ये खुशी होनी चाहिए कि हमें बाबा रोज पढ़ाने आते हैं और हमें रोज हमें कैसे आगे अपनी पढ़ाई को करना है और कैसे अपनी पद को ऊंचा करना है, तो वो हमें शिक्षा देते हैं। और हमें कभी भी किसी की देदारी से ममत नहीं लगाना, सिर्फ बाबा की पढ़ाई पे ही ध्यान देना है और हमें बाबा की मदद करना है। जितना हम बाबा की श्रीमत में चलेंगे, हम अपने आप को सेफ रखेंगे, माया से दूर रखेंगे और हम अपने आप को बाबा के साथ मिलन बना के खुशी में रहेंगे और हमेशा बाबा के साथ में रह के हर कार्य को करना है। और हमें कभी भी दुख नहीं लेना, क्योंकि बाबा हमारे साथ है और वो उनको साथ लेके चलना है, तो साथी बना के रखना है। ओम शांति। थैंक यू रंजन। सिर पड़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के अंदर बैठते हैं। ओम शांति। हम कितने धनवान हुए, देखा नाता जुड़ा जब से, देखा नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए, देखा नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए हो, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। जैसे होता गुलों से गुलशन, यूं ही सजी हमारी दुनिया। नजर
के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बनी हंसी
बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बेला है जागरण की, जागो है जागो है जागो। बेला है जागरण की, जागो है जागो है जागो। जीवन सागर के गहरे में मूल ही सच्चे मोती हैं। वे आत्माएं परमहंस हैं जो ये मूल संजोती हैं। जीवन सागर के गहरे में मूल ही सच्चे मोती हैं। वे आत्माएं परमहंस हैं जो ये मूल संजोती हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति भाई दीदी, ओम शांति भाई। हम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी। शांति।
ओम शांति। ओम शांति। हैव ए गुड डे एंड गुड नाइट। ओम शांति।